नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर शिवदयाल पटेल, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय महाविद्यालय बरपाली, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़। आज हम बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी कथा साहित्य में संकलित द्रुत पाठ के कथाकारों का अध्ययन करेंगे। ये कथाकार मूलतः हिंदी भाषा भाषी नहीं हैं, इसके बावजूद इन्होंने हिंदी साहित्य की अकूत सेवा की है और हिंदी में श्रेष्ठ रचनाएं दी हैं। श्री बालशौरी रेड्डी, उपेंद्र नाथ अस्क और शिवानी। आज हम इन तीनों कथाकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। द्रुत पाठ। बालशौरी रेड्डी। बालशौरी रेड्डी जन्म 1 जुलाई 1928, गोल्लल गुडूर, जिला कडपा, आंध्र प्रदेश। शिक्षा नेल्लूर, कडपा, वाराणसी, इलाहाबाद। मातृभाषा तेलुगु। अन्य भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी तथा तमिल का साहित्यिक ज्ञान। सेवाएं हिंदी प्रशिक्षण विद्यालयों में वर्षों तक प्रवक्ता, प्राध्यापक तथा प्रिंसिपल के पदों पर कार्य किया। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के प्रकाशन विभाग में संपादन का कार्य। 25 वर्ष तक चंदा मामा के संपादक। पुरस्कार 1956 में भारत सरकार के शिक्षा विभाग से इनके द्वारा रचित पंचामृत पर पुरस्कार। उसी वर्ष उत्तर प्रदेश शासन ने उसी पुस्तक पर एक और पुरस्कार दिया। 1960 में आंध्र भारती आलोचनात्मक ग्रंथ पर उत्तर प्रदेश शासन ने पुरस्कार दिया। 1966 में इनके मौलिक उपन्यास जिंदगी की राह पर पुरस्कार दिया। 1966 में आंध्र प्रदेश साहित्य अकादमी हैदराबाद ने इनके मौलिक स्तरीय सर्जनात्मक साहित्य सृजन हेतु पुरस्कार प्रदान किया। जनवरी 1976 में राष्ट्रभाषा परिषद पटना ने अपने रजत जयंती उत्सव के अवसर पर धरती मेरी माँ मौलिक उपन्यास को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुभ निमंत्रण नाटक तथा दावा नल उपन्यास पुरस्कृत। 16 अगस्त 1983 को बिहार सरकार के राजभाषा विभाग ने सम्मानित किया। 1983 में ही तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन में सम्मानित हुए। स्मृति शेष 15 सितंबर 2015। उपेंद्र नाथ अस्क। उपेंद्र नाथ अस्क जीवनी। अस्क का जन्म जालंधर, पंजाब में हुआ। जालंधर में प्रारंभिक शिक्षा लेते समय 11 वर्ष की आयु से ही वे पंजाबी में तुकबंदियां करने लगे थे। कला स्नातक होने के बाद उन्होंने अध्यापन का कार्य शुरू किया तथा विधि की परीक्षा विशेष योग्यता के साथ पास की। अस्क जी ने अपना साहित्यिक जीवन उर्दू लेखक के रूप में शुरू किया था, किंतु बाद में वे हिंदी के लेखक के रूप में ही जाने गए। 1932 में मुंशी प्रेमचंद की सलाह पर उन्होंने हिंदी में लिखना आरंभ किया। 1933 में उनका दूसरा कहानी संग्रह औरत की फितरत प्रकाशित हुआ, जिसकी भूमिका मुंशी प्रेमचंद ने लिखी। उनका पहला काव्य संग्रह प्रातः प्रदीप 1938 में प्रकाशित हुआ। बम्बई प्रवास में आपने फिल्मों की कहानियाँ, पटकथाएं, संवाद और गीत लिखे। 3 फिल्मों में काम भी किया, किंतु चमक दमक वाली जिंदगी उन्हें रास नहीं आई। 19 जनवरी 1996 को अस्क जी चिर निद्रा में लीन हो गए। उनको 1972 के सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उपेंद्र नाथ अस्क ने साहित्य की प्राय सभी विधाओं में लिखा है, लेकिन उनकी मुख्य पहचान एक कथाकार के रूप में ही है। काव्य, नाटक, संस्मरण, उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि क्षेत्रों में वे खूब सक्रिय रहे। इनमें से प्राय हर विधा में उनकी 1-2 महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय रचनाएं होने पर भी वे मुख्यतः
कथाकार हैं। उन्होंने पंजाबी में भी लिखा है। हिंदी उर्दू में प्रेमचंदोत्तर कथा साहित्य में उनका विशिष्ट योगदान है। जैसे साहित्य की किसी एक विधा से वे बंध कर नहीं रहे, उसी तरह किसी विधा में एक ही रंग की रचनाएं भी उन्होंने नहीं की। समाजवादी परंपरा का जो रूप अश्क के उपन्यासों में दृश्यमान होता है, वह उन चरित्रों के द्वारा उत्पन्न होता है जिन्हें उन्होंने अपनी अनुभव दृष्टि और अद्भुत वर्णन शैली द्वारा प्रस्तुत किया है। कार्यक्षेत्र। बीए पास करते ही उपेंद्र नाथ अश्क जी अपने ही स्कूल में अध्यापक हो गए, पर 1933 में उसे छोड़ दिया और जीविकोपार्जन हेतु साप्ताहिक पत्र भूचाल का संपादन किया और एक अन्य साप्ताहिक गुरु घंटाल के लिए प्रति सप्ताह 1 रुपये में एक कहानी लिख कर दी। 1934 में अचानक सब छोड़ लॉ कॉलेज में प्रवेश ले लिया और 1936 में लॉ पास किया। उसी वर्ष लंबी बीमारी और प्रथम पत्नी के देहांत के बाद उनके जीवन में एक अपूर्व मोड़ आया। 1936 के बाद अश्क के लेखक व्यक्तित्व का अति उर्वर युग प्रारंभ हुआ। 1941 में अश्क जी ने दूसरा विवाह किया। उसी वर्ष ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी की। 1945 के दिसंबर में बम्बई के फिल्म जगत के निमंत्रण को स्वीकार कर वहां फिल्मों में लेखन का कार्य करने लगे। 1947-48 में अश्क जी निरंतर अस्वस्थ रहे, पर यह उनके साहित्यिक सर्जन की उर्वरता का स्वर्ण समय था। 1948 से 1953 तक अश्क जी दंपत्ति पत्नी कौशल्या अश्क के जीवन में संघर्ष के वर्ष रहे, पर इन्हीं दिनों अश्क यक्षमा के चंगुल से बचकर इलाहाबाद आए। उन्होंने नीलाभ प्रकाशन गृह की व्यवस्था की, जिससे उनके संपूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्व को रचना और प्रकाशन दोनों दृष्टि से सहज पथ मिला। अश्क जी ने अपनी कहानी, उपन्यास, निबंध, लेख, संस्मरण, आलोचना, नाटक, एकांकी, कविता आदि के क्षेत्रों में कार्य किया है। अखिल भारतीय रेडियो के लिए काम। 1941 में अमृतसर के निकट कम्यून प्रीति नगर में 2 साल तक रहने के बाद, जहां उन्होंने हिंदी उर्दू पत्रिका प्रीत लारी का संपादन किया, आस ने अखिल भारतीय रेडियो AIR में नाटककार और हिंदी सलाहकार के रूप में काम पर रखा था। उस समय AIR से जुड़े अन्य उल्लेखनीय लेखकों में सादत हसन मंटो, ख्वाजा अहमद अब्बास, मिराजी, रशीद, कृष्णचंदर और राजिंदर सिंह बेदी शामिल थे। उस समय दिल्ली में रहने वाले हिंदी साहित्यकार आगाया शिवदान सिंह चौहान, जैनेन्द्र कुमार, बनारसी दास चतुर्वेदी, विष्णु प्रभाकर और गिरिजा कुमार माथुर थे। इस अवधि के दौरान अश्क ने अपने अर्ध आत्मकथात्मक उपन्यास पर काम करना शुरू किया। 1941 में अश्क भी अपनी दूसरी पत्नी से अलग हो गए, जिसके साथ उनकी शादी थोड़ी थोड़ी कम हो गई और कौशल्या देवी ने शादी की। प्रकाशित रचनाएं: उपन्यास गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख, सितारों के खेल आदि। कहानी संग्रह 70 श्रेष्ठ कहानियाँ, जुदाई की शाम के गीत, काले साहब, पिंजरा, अ आर्ड, नाटक, लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, स्वर्ग की झलक, भंवर। एकांकी संग्रह अंधी गली, मुखड़ा बदल गया, चरवाहे। काव्य। एक दिन आकाश ने कहा, प्रातः प्रदीप, दीप जलेगा, बरगद की बेटी, उर्मिया रिज पर। संस्मरण, मंटो मेरा दुश्मन, फिल्मी जीवन की झलकियाँ। आलोचना,
अन्वेषण की सहयात्रा, हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय। सम्मान और पुरस्कार। उपेंद्र नाथ अश्क जी को सन 1972 ईस्वी में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उपेंद्र नाथ अश्क को 1965 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। निधन। उपेंद्र नाथ अश्क जी का 19 जनवरी सन 1996 ईस्वी में निधन हो गया। शिवानी। जीवन परिचय। शिवानी हिंदी की एक कहानीकार एवं उपन्यासकार थी। शिवानी का वास्तविक नाम गौरा पंत था, किंतु ये शिवानी नाम से लेखन करती थी। शिवानी का जन्म 17 अक्टूबर 1923 को विजयदशमी के दिन राजकोट, गुजरात में हुआ था। इनकी शिक्षा शांति निकेतन में हुई। 60 और 70 के दशक में इनकी लिखी कहानियाँ और उपन्यास हिंदी पाठकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हुए और आज भी लोग उन्हें बहुत चाव से पढ़ते हैं। शिवानी का निधन 2003 ईस्वी में हुआ। साहित्य क्षेत्र में योगदान। हिंदी साहित्य जगत में शिवानी एक ऐसी शख्सियत रही जिनकी हिंदी, संस्कृत, गुजराती, बंगाली, उर्दू तथा अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ रही। शिवानी अपने कृतियों में उत्तर भारत के कुमाऊं क्षेत्र के आसपास की लोक संस्कृति की झलक दिखलाने और किरदारों के बेमिसाल चरित्र चित्रण करने के लिए जानी गई। महज 12 वर्ष की उम्र में पहली कहानी प्रकाशित होने से लेकर 21 मार्च 2003 को उनके निधन तक उनका लेखन निरंतर जारी रहा। उनकी अधिकतर कहानियाँ और उपन्यास नारी प्रधान रहे। उनकी लिखी कृतियों में कृष्णा कली, भैरवी, आमादेर, शांति निकेतन, विष कन्या, 14 फेरे आदि प्रमुख हैं। उन्होंने अपनी कृतियों में नायिका के सौंदर्य और उसके चरित्र का वर्णन बड़े दिलचस्प अंदाज में किया है। कहानी के क्षेत्र में पाठकों और लेखकों की रुचि निर्मित करने तथा कहानी को केंद्रीय विधा के रूप में विकसित करने का श्रेय शिवानी को जाता है। वह कुछ इस तरह लिखती थी कि लोगों की उसे पढ़ने को लेकर जिज्ञासा पैदा होती थी। उनकी भाषा शैली कुछ महादेवी वर्मा जैसी रही, पर उनके लेखन में एक लोकप्रिय किस्म का मसविदा था। उनकी कृतियों से यह झलकता है कि उन्होंने अपने समय के यथार्थ को बदलने की कोशिश नहीं की। शिवानी की कृतियों में चरित्र चित्रण में एक तरह का आवेग दिखाई देता है। वह चरित्र को शब्दों में कुछ इस तरह पिरोकर पेश करती थी जैसे पाठक की आंखों के सामने राजा रवि वर्मा का कोई खूबसूरत चित्र तैर जाए। उन्होंने संस्कृत निष्ठ हिंदी का इस्तेमाल किया। जब शिवानी का उपन्यास कृष्णकली धर्मयुग में प्रकाशित हो रहा था तो हर जगह इसकी चर्चा होती थी। मैंने उनके जैसी भाषा शैली और किसी की लेखनी में नहीं देखी। उनके उपन्यास ऐसे हैं जिन्हें पढ़कर यह एहसास होता था कि वे खत्म ही ना हो। उपन्यास का कोई भी अंश उनकी कहानी में पूरी तरह डुबो देती थी। भारतवर्ष के हिंदी साहित्य के इतिहास का बहुत प्यारा पन्ना थी। अपने समकालीन साहित्यकारों की तुलना में वह काफ़ी सहज और सादगी से भरी थी। उनका साहित्य के क्षेत्र में योगदान बड़ा है। रचनाएं। उपन्यास कृष्णकली, कालिंदी, अतिथि, पूतोंवाली, चल खुसरो घर अपने, शान चंपा, मायापुरी, कंजा, गेंदा, भैरवी, स्वयं सिद्धा, विष कन्या, रति विलाप, आकाश। कहानी संग्रह। शिवानी की श्रेष्ठ कहानियाँ, शिवानी की मशहूर कहानियाँ, झरोखा, मृगमाला की हंसी, संस्मरण, आमादेर, शांति निकेतन, समृद्धि कलश, वातायन, जालक, यात्रा वृत्तांत, चरई वैती,
यात्रिक आत्मकथा सुनहु तात यह अमर कहानी। साभार विकिपीडिया।